बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डेटाबेस के अंदर टॉपिक है डेटाबेस डिज़ाइन का। हमारा चैप्टर चल रहा था तो उसमें फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इंतहाई आसान सा छोटा सा टॉपिक है इसका। कुछ इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। तो कहता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या चीज़ है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमारे पास इसकी लास्ट स्टेज आ जाती है। कहता है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज ए सेट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखें, अब जब मेजर ऑब्जेक्टिव उसने नाम लेके तो क्लियर कर दिया, फिर वो कहता है डेटा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज ए रिकॉर्ड। मीन के रिकॉर्ड सारे हो जाएं, फिर फाइल्स आ जाए, इंडेक्सेस आ जाएं एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो भी इस पे इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। असल में ये इम्प्लीमेंटेशन फेज वाला मामला आ जाता है फिजिकल में। मेजर पार्ट्स में कौन सा है? पहला पार्ट देखें, लॉजिकल पार्ट डाटा स्ट्रक्चर है। लॉजिकल के अंदर हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस वगैरह पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन में काफ़ी लॉजिकल डिटेल में डिस्कस हो चुका है। कहते these are the developed during the logical database design such as the normalize the relation। अब नॉर्मलाइज रिलेशन क्या चीज़ है? वैसे तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर इसको कवर किया था, मैं अगेन इसको थोड़ा सा अब क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मलाइज हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन हम टेबल्स को कहते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डुप्लीकेट हो रही होती हैं, उनको एलिमिनेट करना। फिर मिनके वो मर्जिंग वाला मामला आ जाता है। मर्जिंग के बाद हमारे पास एक स्टेप होता है कि जिसके साथ हम एक टेबल का दूसरे के साथ एक तो रिलेशन बनाते हैं, दूसरा ये है कि अननेसेसरी जो कॉलम एक दूसरे के साथ हों उनको अलग कर दिया जाता है और टेबल अलग अलग से डिवाइड कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, ताकि डाटा में एक तो डुप्लीकेशन ना रहे, दूसरा रेपिटिशन ना आ सके। तो मुख्तलिफ किस्म के एरर होते हैं, एनॉमलीज वगैरह आ जाती हैं, उन चीज़ों को रिमूवल के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, और उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस से जब टेबल गुजरते हैं तो फिर उसके नॉर्मलाइजेशन की जो भी फेजेस हैं, नॉर्मलाइज की फॉर्म्स हैं, उनसे जब टेबल गुजरता है तो फिर उसके बाद वो प्योरीफाई होके तो हमारे पास ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन सामने आता है कि जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि किसी किस्म के कोई जिसे कहते हैं ना कि एरर्स या एनॉमलीज वगैरह। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट इसका आ जाता है। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो वो कहता है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। इसमें क्या चीज़ है? कहता है इट इंक्लूड द साइज एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डेटाबेस यूजेज। साइज़ तो हमें समझ में आती है कि ये डेटाबेस के किस चीज़ की बात की जा रही है। साइज़ हम हजम वगैरह को कह सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी ये असल में डेली रूटीन में एंट्रीज़ की बात की जाती है कि मीन के हो सकता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी एंट्रीज़ होंगी, लाइक इस तरह की चीज़ें। फिर रिस्पांस टाइम, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ कितनी देर में एंट्री हो सकती है, ये रिस्पांस टाइम। लाइक मैं कहता हूँ ना, आप किसी एटीएम मशीन में एक दफ़ा इंसर्ट करें एटीएम कार्ड तो वो कितनी देर में आपको एक्टिव होके तो अपने अकाउंट तक ले जाता है, ये उसका रिस्पांस कहलाएगा। या कोई एक ट्रांजैक्शन करने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन कितनी देर में की जा सकती है। या आप लोगों ने देखा होगा कुछ जगह पे डिवाइसेस लगी होती हैं अटेंडेंस वगैरह की, तो उनके सामने कार्ड या कोई चीज़ या फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाए जाएं तो वो दोबारा से फिर एक्टिव कितनी देर में होता है, ये रिस्पांस टाइम कहलाता है। फिर वो कहता है सिक्योरिटी नाम से ज़ाहिर है, लॉगिन पासवर्ड लाइक इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की ऑथेंटिकेशन हो सकती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बैकअप आ जाता है। बैकअप हम किस चीज़ को, डुप्लीकेट कॉपी को कहते हैं कि कोई भी डेटाबेस आप जब स्टोर करें तो फिर उसकी एक कॉपी रख लें, जो कॉपी होगी वो क्या कहलाएगा, बैकअप कहलाएगा। इसी तरह रिकवरी क्या चीज़ है? रिकवरी हम इस चीज़ को कहेंगे कि जब डेटाबेस की बैकअप कॉपी रखी हो और आपका ऐसा हो कि जो डेटाबेस जहाँ पे ओरिजिनली डाटा चल रहा है वो लॉस हो जाए, तो उसको रिकवर करने को रिकवरी का नाम दिया जाता है। रिकवर कैसे की जाती है?
जो बैकअप कॉपी आपके पास होती है आप उस कॉपी को रीस्टोर करवाते हैं, तो वो रीस्टोर के बाद हमारे पास रिकवरी का एरिया आ जाता है। लास्ट वन पार्ट हमारे पास रह जाता है, कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। अब इसमें अगर आप देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में इनके हमारे पास एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एनवायरनमेंट आ जाता है, उसके रिलेटेड कि वो सिस्टम किस तरह से चल रहा है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हमारे पास किस तरह से उसका आ रहा है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है कि जिसके ऊपर वो बेस बना के जिसको चल रहा है, बाज़ दफ़ा डायरेक्ट एप्लीकेशन भी वगैरह भी मिनिमम स्टोर कर दी जाती हैं जो हर वक्त रनिंग ऑर्डर में रहती हैं, और वही चीज़ इस्तेमाल होती है जो चीज़ सॉफ्टवेयर में आपके सामने आती है, आपको बाकी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ATM मशीन वगैरह। इसमें अगर आप देखें तो बाकी इन्वायरमेंट से नहीं, आप डायरेक्टली सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही कम्युनिकेट करते हैं। तो ये लास्ट हमारा था इसका कंपोनेंट्स किसका, जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के, तो उसमें ये लास्ट ये 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है, दूसरा यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है, और तीसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा सवाल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में फुल फ्लैज आ जाए। नॉर्मली चांसेस यही रहते हैं कि ये क्वेश्चन अटैचमेंट में आता है, जैसे राइट नोट वगैरह में, या 1 से 2 पार्ट बिल्ड होके आ जाएं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ों की डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो इसी चैप्टर का ही होगा, तो उसमें फिर से बात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।